टेररिज्म में एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखे थे जिसमें से जिसमें इंडिया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिवाइड हुआ 1947 में 1947 के बाद से आप 1965 ले लो 65 71 तक उसके बाद से तो क्या हिस्टोरिकल रीजन था उसके पीछे। तो वो थोड़ा बहुत देखे थे जिसमें किस तरह से मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर जो पॉलिटिकली एक अनस्टेबिलिटी थी वो उसमें ये देखो ये पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का टॉपिक है जो जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सब कुछ डिटेल्स में पढ़ते हैं। लेकिन ये बैकग्राउंड पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जब आपको पता रहेगा जो क्या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी था वहाँ पे तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगा तो उसे से तो पता चलेगा जो सोसाइटी किस तरह से वर्क कर रहा था। तो उसमें ये टेरर जो है किस तरह से फिर वो धीरे धीरे वो क्या करने लगा जर्मिनेट करने लगा और फिर जाके 80s के बाद से आप देखोगे तो वो अपने आ गया था। तो एक पॉलिटिकल सेटअप जब हम लोगों को पता चलता है तब उसी से हम लोग अदर से में मतलब अदर एंगल्स पे थोड़ा सा डीप जान सकते हैं। तो कैसे ये जो है फारूक शेख अब्दुल्ला जो थे फारूक अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला ये अब्दुल्ला फैमिली जो अभी जो है तो वो जो शेख अब्दुल्ला थे तो शेख अब्दुल्ला थोड़ा सा बता देते शेख अब्दुल्ला जो था स्टार्टिंग के टाइम में वो इस बात के लिए तैयार था कि नहीं नहीं हम पाकिस्तान के साथ मर्ज नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे वो मतलब था तो हम इंडिया के साथ ही रहेंगे लेकिन हमें ये जो अभी जो यहाँ पे राजा का जो शासन है राजा का जो था आई थिंक गुलाब सिंह थे राजा का तो वो हट जाना चाहिए और डेमोक्रेसी लानी चाहिए। तो नेहरू जी इधर यहाँ पे थे आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर्स बट आई एम जस्ट टेकिंग व्यू ऑफ व्हाट वाज एट दैट टाइम। तो हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं तो नेहरू जी थे तो वो तो डीकोलोनाइजेशन तो नेहरू जी का पर्सनल जो आइडियोलॉजी था वो वो डीकोलोनाइजेशन का वर्ल्ड लीडर थे ठीक। और डेमोक्रेसी फ्रीडम ऑफ स्पीच राइट लिबर्टी इस सब के क्या थे एक तरह से वो कह सकते हैं कि आप प्रणेता थे वो ध्वजवाहक थे इस तरह से थे। तो उन्होंने लगा नहीं चाहिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये यहाँ पे ये कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ जाएगा भी नहीं और ये इंडिया के साथ रहना चाहता है और तो चलो भाई इसको साथ में लेते हैं। तो फिर शेख अब्दुल्ला के साथ मतलब एक तरह से कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन हुआ चलो भाई ठीक है इसको लेके आएंगे। अब यहाँ पे जो गुलाब सिंह थे यहाँ पे जो राजा था वो तैयार नहीं थे तो काइंड ऑफ थिंग है जो कि वो पोस्ट इंडिपेंडेंट चीज़ है तो वो उसको यहाँ पर डिटेल्स उतना करने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं किस पे टेररिज्म पे आते हैं। तो टेररिज्म पे जो देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखो 80s 90 में क्या हुआ था 90 में क्या हुआ था 90 में आपका हुआ था एक ये जो देखो गवर्नमेंट क्या था सेंट्रल गवर्नमेंट आप देखोगे तो वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट आ गया था कोलिशन गवर्नमेंट आपका आ गया था 90 की बात बता रहे हैं कोलिशन गवर्नमेंट आया था 90 में ही क्या हुआ था वो अयोध्या में कार सेवक आए थे फिर बाबरी मस्जिद वो वाला हुआ था 90s में। फिर 93 के बाद 93 में ही देखोगे तो मुंबई ब्लास्ट हुआ था आपका और 90 में ही आपको कश्मीरी पंडित उसका क्या हुआ था जेनोसाइड भी कहा जाता है वहाँ से उन्हें भगाया गया था। तो ये सब 90 का फेज है। तो 90s में जो था सबसे पहले एक मेन था ये कोलिशन गवर्नमेंट था। ये देखो आप कोलिशन गवर्नमेंट स्टार्ट हो गया था राजीव गांधी का एसेसिनेशंस के बाद कोलिशन गवर्नमेंट स्टार्ट हो गया था 80 वैसे 89 से लेके 90 तक जो था वो कोलिशन गवर्नमेंट था 90 तक। 91 में ही आते हैं आपका नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आता है नरसिंह राव गवर्नमेंट आता है 90 से 91 से लेके 96 तक का ये टाइम था जिसमें कि एलपीजी आता है ये वाला पीरियड। तो कंट्री का क्या क्या सिचुएशन था उस टाइम वो देखिए 90 में ही आपको आता है फिर ये रिजर्वेशंस जो थे वो कौन लाया था बीपी सिंह के टाइम तो 90 में ही हुआ था। तो 90s का जो देख टाइम है ना बहुत बड़ा चेंज हो रहा था।
हर एक एंगल पे, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, हर एक एंगल पे, क्योंकि 90s में आपका एलपीजी आया था। 90 में कोलिशन गवर्नमेंट आपका एक तरह से स्टार्ट हुआ था 90s में। 89 90 से चंद्रशेखर का गवर्नमेंट था, फिर वीपी सिंह का गवर्नमेंट आया, इस तरह से स्टार्ट हुआ था। और 90 में बहुत सारे ये हुए, बाबरी मस्जिद कांड हुआ था, उसके बाद आपका ये मुंबई ब्लास्ट, ये सब हुआ था। तो और 90 में ही कश्मीरी पंडित को वहाँ से हटाया गया था। तो ये चीज़ है 90 का। आप देखोगे तो जो टेररिज्म है, ये सब देख लिए। टेररिज्म गवर्नमेंट हम क्यों बताइए, कोलिशन गवर्नमेंट होता है। कोलिशन गवर्नमेंट होता है तो उसमें सारे के इंटरेस्ट को लेके चलना पड़ता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको। और सबका इंटरेस्ट लेके चलेंगे तो स्ट्रांग स्टेप आप नहीं ले सकते, समझ गए। इसीलिए बताया सब सभी को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट को कभी भी मतलब वो खत्म हो सकता है इस वजह से। तो देखो टेररिज्म जो होता है, तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे एक ये हो गया, दूसरा ब्लॉक ये हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ये एरिया हो गया। अब इसे क्या करना है, यहाँ पे टेरर फैलाना है। अब टेरर के लिए जो करेगा, तो यहाँ से ये यहाँ तक आएगा, तो इसको क्या चाहिए, पहले लॉजिस्टिक चाहिए। हम देख लेते टेररिस्ट के लिए, टेररिज्म के लिए क्या क्या लॉजिस्टिक चाहिए। लॉजिस्टिक्स क्या होता है भाई, लॉजिस्टिक्स में अब यहाँ से आएगा तो इसको सब कुछ चाहिए, यहाँ पे रहने, घूमने फिरने, सब कुछ लॉजिस्टिक चाहिए, ठीक। गाड़ी वाड़ी जो है सब, तो ये लॉजिस्टिक सपोर्ट। उसके बाद क्या होता है, तो यहाँ से ये बंदा आएगा तो सबसे पहले तो इसको तो भाई आर्म्स वार्म्स तो देगा, आर्म्स एमिनेशंस, आर्म्स एमिनेशंस हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ये अब देखो आर्म्स एमिनेशन, ये यहाँ से आएगा आर्म्स एमिनेशंस। उसके बाद ट्रेनिंग, ठीक। अब क्वेश्चन उठता है, आर्म्स एमिनेशंस ये कहाँ से आएगा, इसके लिए क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस, पैसा। अब पैसा कहाँ से आएगा, इसको पैसा कहाँ से आएगा, ऐसा है, ठीक। दूसरा कौन देगा इसको, दूसरा क्या होगा, आईएसआई का काम क्या होता है, ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट होता है। तालिबान के साथ था एक टाइम, अभी क्या है, तालिबान के साथ था। तो ये ड्रग्स का पैसा आया, ये ड्रग्स का पैसा यहाँ से ये यूज किया। दूसरा क्या करता है फिर, फेक करेंसी, आईएसआई फेक करेंसी का बहुत यूज करता है, ठीक। इससे इसका क्या हो जाता है, फाइनेंस हो गया। ट्रेनिंग, अब ट्रेनिंग के लिए क्या बनाता है, बेस बनाता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, लॉन्च पैड। लॉन्च पैड क्या होता है, अब यहाँ पे ट्रेन व्रेन करके इसको यहाँ पे रखता है, चल भाई ठीक है, फिर डेट मुकर्रर होता है, फिर जब उसको उसके बाद वो भेजता है, चलो ठीक है, तो भाई इतना ये सब क्या दिखना है। सबसे पहले क्या, लॉजिस्टिक, आर्म्स एमिनेशन, ट्रेनिंग। लेकिन इस सबसे बड़ी चीज ये है कि ये बंदा क्यों आएगा, एक आम है तो ये क्यों आएगा, तो इसके लिए इसको क्या चाहिए, मोटिवेशंस या ब्रेन वॉश। अब ये ब्रेन वॉश या मोटिवेशन कौन करेगा, ब्रेन वॉश या मोटिवेशन कौन करेगा, इसके लिए रिलीजियस फंडामेंटलिज्म वो यूज किया जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो टेक्नोलॉजी का कैसे यूज होता है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी या एआई का क्या यूज करेगा, टेक्नोलॉजी एआई का यूज से फेक वीडियो ये सब बना के वो दिखाएगा, जो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और हमारे जो भाई हैं वहाँ पे उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है। तो इससे क्या होगा, उनका ब्रेन वॉश होगा। ब्रेन वॉश हो जाने के बाद वो इनके क्या हो जाएंगे, इनके मातहत हो जाएंगे, मतलब ये जो कहेंगे वही करेंगे, ठीक। अब ये इसको सब कुछ तो दे दिया, समझ गए। यहाँ से अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से ये आएगा। अब हम थोड़ा सा देख लेते, देखो 90 का जो टाइम था, 19 में ही क्या हुआ था, यूएसएसआर कोलैप्स किया था, ठीक। यूएसएसआर खत्म हुआ था, रशिया बना था, ठीक। और 19 में ही क्या आया था, तालिबान का
आया था यहाँ पे गवर्नमेंट, कहाँ पे, अफगान में आया था। तो जो तालिबान के लड़ाके थे वो, उनके पास कोई काम नहीं था, तो फिर क्योंकि यूएसएसआर से फाइट कौन कर रहा था यहाँ पे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये दोनों मिलकर फाइट कर रहा था यूएसएसआर। पाकिस्तान डायरेक्टली नहीं था, इस दोनों को इसको सपोर्ट कौन कर रहा था, अमेरिकन कर रहा था। ठीक, तो अमेरिकन, पाकिस्तान के पास क्या था, एक अमेरिकन का पैसा था और दूसरा अमेरिकन का आर्म्स था, और ये तालिबान लड़ाके थे, ये सब मिला के 90s में कहाँ सब सब एक ही बार आ गए यहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में आ गए। ठीक, जम्मू कश्मीर में तो 90s में यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस का थोड़ा सा रोल इसलिए है क्योंकि अमेरिकन को क्या करना था, इसको हटाना था यूएसएसआर को, तो ये सब हम पहले वाले में देख चुके हैं, समझ गए। अब ये यहाँ से टेररिज्म के लिए देख लिए, तो ये मोटिवेशन दे के यहाँ के रहने वाले लोगों को क्या मोटिवेट किया, दिखाया, इसको क्या दिया, पैसा दिया रिलीजन के नाम पे। ठीक, रिलीजन के नाम पे। फिर इसके पास पैसा कहाँ से आया, पैसा या तो ये अमेरिकन वाला पैसा यूज किया, या फिर ड्रग्स से, या ऐसे का ये पैसा जो पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर्स, ये सब क्या कहलाते हैं, ये जो आपका एलईटी है, लश्कर ए तैयबा, ये क्या है, नॉन स्टेट एक्टर्स है, नॉन स्टेट एक्टर्स एक्टर्स है। लेकिन इसका रोल क्या होता है, ये भी स्टेट को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करता है। कैसे, ये मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान की पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, पाक के पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, क्योंकि वो सोचता है कि यदि हम इंडिया को डिस्टर्बेंस करेंगे, इंडिया को डिस्टर्ब करेंगे, तो उससे क्या होगा, एक तो जम्मू एंड कश्मीर पे, जम्मू एंड कश्मीर का जो मुद्दा है वो उस पर वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा, और जम्मू एंड कश्मीर मुद्दा बना रहेगा, इंटरनेशनली लेवल पर हम इसको उठा के ले जा सकते हैं हम हमेशा। ठीक, उसके बाद इंडिया को हम डिस्टर्ब करते रहेंगे हमेशा, ये नहीं होगा। तो पाकिस्तान की पॉलिसी। दूसरा क्या है, तो वर्ल्ड लेवल पे हमारा रेलिवेंस बना रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की यदि टेररिज्म इंडिया के साथ छोड़ दे तो पाकिस्तान की क्या रेलिवेंस रह जाएगी वर्ल्ड लेवल। कोई ऐसा जियो लोकेशंस भी ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक, जैसे कि अफगानिस्तान का लोकेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट पे उसका मतलब वहाँ पे है। पाकिस्तान को तो ऐसा कुछ है नहीं, तो वर्ल्ड में इसकी रिलेवेंस खत्म हो जाएगी पाकिस्तान की, इंडिया के साथ वो छोड़ दे तो। ठीक, अब देखो दूसरा, अब हट खत्म हो जाएगा। अब चाइना के साथ थोड़ा रिलेशन स्ट्रॉन्ग किया है तो वो थोड़ी सी आगे गई, लेकिन चाइना भी तो उसे यूज ही करता है, समझ गए। तो ये अपने नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करके ये सब काम करवाता है, जिसमें क्या हो गया, एलईटी हो गया, फिर या लश्कर ए तैयबा हो गया जिसका ये हाफिज सईद है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो 90 में यदि टेररिज्म का इतिहास देखो, जैसे कि ये हुआ था IC-814, कब हुआ था, 99 में हुआ था ना। यहाँ का जो था मसूद अजहर जो था, इसने खड़ा किया था कौन से, हिजबुल मुजाहिदीन। ठीक, हिजबुल मुजाहिदीन खड़ा किया था। ठीक, उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऐसे ग्रुप हैं, जैसे देखो तो देख लिए यहाँ पे, तो इसको ये सब मिल गया यहाँ से। अब आते हैं यहाँ पे इसको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसको सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए कौन है, सेपरेटिस्ट। दिस इज नॉट डायरेक्ट लिंक है, लेकिन है तो है सेपरेटिस्ट। इसका एजेंडा ये, क्योंकि जम्मू कश्मीर में देखोगे 3 तरह का डिमांड है। एक डिमांड होता है जो बोलता है आज़ाद कश्मीर की बात करता है। एक होता है वो कहता है हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। एक होता है कि हम मतलब इंडिया के साथ रहेंगे। 3 तरह की बात है वहाँ पे। तो ये जो पाकिस्तान के साथ जाएंगे और आज़ाद कश्मीर वाले जो होते हैं ना कुछ एलिमेंट, तो इनका जो मतलब वो होता है, क्या कहते हैं, एजेंडा होता है, इनका जो स्टैंड होता है वो क्लियर नहीं होता है। ये पता नहीं चलता है कि ये कैसे करेंगे। ठीक, दूसरी बात ये है, तो ये जितने भी सेपरेटिस्ट है, यदि ये यहाँ पे कुछ करेंगे नहीं तो इसकी रिलेवेंस क्या रहेगी। ये कुछ करेंगे तभी तो इनका पॉलिटिकल रेलिवेंस रहेगा, क्योंकि जब भी इंडिया पाकिस्तान की बात हुई है बायलैटरली इस पे जम्मू कश्मीर के इशू को लेकर, तो ये सेपरेटिस्ट लीडर उसमें पहले रहते थे।
जबकि ये रहते हैं इंडिया के अंदर, इंडिया के मतलब खाते हैं, फिर भी वो एज ए पार्टी रहते थे, तो भाई मेरा भी यहाँ पे है। तो इसके लिए इसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ये सब क्या करते हैं, तो यहाँ से आया तो इसको बहुत सारे बेस देते हैं। बेस में क्या हो गया, बेस में क्या हो गया, अब रहने चुपने ये सब जो भी है बेस है सब, ठीक। अब देखो, अब देखो, तो ये हो गया 2016, 2016 के बाद से एक देखो स्टोन पेल्टिंग, स्टोन पेल्टिंग एक नया चीज आया था 2016 में। हम अभी टेररिज्म को रेमस करने वाले इशू को पूरे को देखते हैं। स्टोन पेल्टिंग ये कहाँ का मॉडल है, ये मॉडल है आपका इजराइल फिलिस्तीन वाला है, इजराइल फिलिस्तीन वाला मॉडल यहाँ फुट गया। 2016 में क्या हुआ था, जो इसका कमांडर था बुरहान, बुरहान बुरहान वानी, ये बुरहान, देखो बुरहान वानी को जब आप देखोगे तो बुरहान वानी पाकिस्तानी नहीं था ये इंडियन ही, ये जम्मू कश्मीरी था, कश्मीरी था, ठीक। अब इस ये अपने जिस वजह से ये बंदूक उठाया और टेरर के रास्ते पे चला, उसका रीजन अलग हो सकता है अपना जो भी है इसका, तो लेकिन ये रास्ता गलत अपनाया, ठीक। तो ये मारा गया। लेकिन इसके जो थे ना, क्या क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, वेल विशर, ठीक। वेल विशर जो थे वो इसको बहुत बड़ा मतलब इशू बनाए, और उसके बाद इन्होंने उसका मतलब बहुत बड़ा प्रोटेस्ट वोटेस्ट किया है। उसके बाद से ये थोड़ा सा चेंज हो गया। ऐसे ही कहीं पे आर्मी का मूवमेंट हो रहा है, कहीं काफिला जा रहा है, तो वो क्या करते थे, रोड को ब्लॉक कर देते थे, स्टोन पेल्टिंग करना स्टार्ट करते थे। दूसरा, मान लो कि पाकिस्तान से कोई टेररिस्ट आया है, तो उसको भागने में, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे आर्मी के बीच में और यहाँ पे टेररिस्ट है, इन दोनों के बीच में एनकाउंटर हो रहा है, ठीक, दोनों के बीच में हो रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये ग्रुप आ जाएगा और बीच में यहाँ पे आ जाएगा, स्टोन पेल्टिंग स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ से यदि आर्मी यहाँ पे इस पे एक भी वॉर करेगा, तो ये फिर यहाँ से कहाँ चला जाएगा, ये ह्यूमन राइट्स में चला जाएगा, बाप रे बाप मार दिया, ये किया वो किया फला किया, मार दिया, ठीक। तो आर्मी कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। तो फिर ये यहाँ से करके ये इसको एक सिर्फ पैसे दे देंगे, यहाँ से निकल जाएगा। तो मेन था जो कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो वहाँ के लोकल्स थे, लोकल्स ने जब सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया उनको, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे जाके गवर्नमेंट ने इस पे कंट्रोल किया। अब देखो, अब हमको इस एंगल पे देखना है, जो ये इस ट्रेडर्स को ये लोकल्स क्यों सपोर्ट कर रहे थे, लोकल्स क्यों सपोर्ट करते हैं, ठीक, समझ गए। एक तो देखो आपका जो ये 370 था, जो 370 था ना, 370 में ये होने की वजह से ये जो कश्मीर के थे, ये अपने आप को इंडियन मानते ही नहीं थे, इंडियन नहीं मानते थे 370 की। कश्मीर बहुत सारे, हम 100% नहीं कहते हैं, लेकिन बहुत ऐसे थे जो इंडियन अपने को मानने को तैयार नहीं थे। और जो कश्मीर है उसमें 90%, 90+% जो है वो मुस्लिम है। तो ये अपने आप को यहाँ, अच्छा, इस्लामाबाद से ज़्यादा अपने आप को अलाइन करते थे, ठीक। तो ये अपने आप को इस्लामाबाद से ज़्यादा अलाइन करते थे, दैट्स वाई वो अपने आप को इंडिया से अलाइन नहीं करते थे। तो और 370 की वजह से इन लोगों के पास बहुत सारा स्पेशल राइट्स था, ठीक, राइट्स था। तो ये वजह है। दूसरा, एक रिलीजियस वो मेन है, रिलीजियस फैक्टर्स है। तो वो कुछ कह रहे हैं, सब के बारे में नहीं कह रहे हैं, कुछ के बारे में कह रहे हैं। तो एक ये हो गया। दूसरा, ये जो लोकल्स थे उसके पीछे बहुत सारा रीजन है कि जम्मू कश्मीर का ये डेवलपमेंट देखोगे, तो जो डेवलपमेंट था वो नहीं हुआ, क्योंकि स्पेशल स्टेटस होने की वजह से इसको सेंटर की तरफ से बहुत सारा क्या मिलता था, बहुत सारा पैसा वैसा किसके नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे और टेररिज्म ये सब के नाम पे, स्पेशल पैकेज सब। क्योंकि जो अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स देखते हैं ना, SC स्पेशल कैटेगरी स्टेट, उसमें जम्मू कश्मीर भी आता था, ये आते थे। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल एक विल नहीं था और पॉलिटिकल वो नहीं था, क्या कह सकते, पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं था। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो थे उसको ये भटके हुए और ये मतलब कह सकते हैं रेडिकलाइजेशन से इन लोगों को क्या मिलता था, बहुत एडवांटेज, बहुत पैसे मतलब फायदा मिलता था। तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो थे इसको खत्म करना नहीं चाहते थे, बना के रखना चाहते थे, ठीक।
तो ये पैसा जाता था और ये पैसा डेवलपमेंट की वजह में लगता नहीं था, तो फिर ये क्या करते थे, ये तो इन लोगों का डेवलपमेंट यहाँ पे होता नहीं था। अब जब डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट आएगी तो ऑब्वियसली है, जो यूथ के पास कोई काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, ठीक। तो काम, अनएम्प्लॉयमेंट और ये तो एक रीजन ये भी है, एक रीजन ये भी है। लेकिन इस रीजन का कितना रोल है वो सेकंड चीज है, वो देखने वाली बात है। लेकिन ये भी रीजन है। अब देखो, छोड़ो हटो, अब इतना देख लिया। अब देखो इसको खत्म करने के लिए क्या, देखो इस पे बात करेंगे तो बहुत देर तक बात हो सकती है इसको, लेकिन टेररिज्म को खत्म करने के लिए आपके पास में क्या 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 रास्ता क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट रीजन क्या करो कि आप क्या करेंगे कि देखो जम्मू एंड कश्मीर आपके यहाँ पे आप वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, ऑफेंसिव। तो उसमें आप क्या करोगे, जैसे कि आपकी जो अलग अलग एजेंसी है जैसे बीएसएफ हो गया, आर्मी हो गया, है कि नहीं है। बीएसएफ का बॉर्डर सिक्योरिटी का काम होता है, आर्मी का क्या होता है, वो उसका काम अलग होता है, ठीक। तो इन सिक्योरिटी के बीच में कोऑर्डिनेशन, हेवी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, इसके पास इक्विपमेंट क्या होना चाहिए, लेटेस्ट इक्विपमेंट होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग, लेटेस्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक। ड्रिलिंग होना चाहिए, ड्रिल, मॉक ड्रिल सब चलता रहता है, ये सब होना चाहिए, ठीक। ये कर दिए। उसके बाद क्या है, इंटेलिजेंस आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। आप इंटेलिजेंस आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोकल्स के साथ, लोकल का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, ठीक। ये सब करके आप क्या करेंगे, जो भी मतलब गूंस है, मतलब जो भी टेरर जो बाहर से आएगा या जो 5-10 है उसको आप न्यूट्रलाइज इजीली कर देंगे, ठीक। इसके थ्रू, इसमें सबसे बड़ा रोल है इंटेलिजेंस का रोल है, ठीक, न्यूट्रलाइज कर देंगे आप। और कोऑर्डिनेशन का रोल है, कोऑर्डिनेशन का रोल है, ठीक। आप इसको न्यूट्रलाइज करें। दूसरा, डेवलपमेंट के स्टेज पे आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट जब करेंगे तो यूथ को, जो यूथ का जो एक माइंडसेट जो एंटी इंडियन क्रिएट कर रहे थे, एक माइंडसेट जो है उसको चेंज करना जरूरी है। वो कैसे होगा माइंडसेट, क्योंकि यार जब तक मेंटल माइंडसेट नहीं चेंज होगा ना, तब तक आप इसको मेन स्ट्रीम में ला नहीं सकते, ठीक। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि जो टेरर के अंदर या कोई छोटा छोटा क्राइम में है तो उसको आप सरेंडर करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक, सरेंडर करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक। सरेंडर करेंगे और उसके केस वेस जितना भी है वो सब आप मान लीजिए उसे खत्म कर दिए, चलो ठीक है, वो आगे मेन स्ट्रीम में आ गया। डेवलपमेंट में आप जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट देखोगे तो वहाँ पे कौन सा डेवलपमेंट हो सकता है, डेवलपमेंट टूरिज्म, टूरिज्म। अब देखो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक। ये एक अलग टॉपिक है, ये है, टूरिज्म को आपको प्रमोट करना पड़ेगा। अब टूरिज्म को बढ़ना, जब यहाँ पे सिक्योरिटी स्ट्रांग होगी जम्मू कश्मीर में, यदि मान लो कि यहाँ पे कश्मीर के अंदर कोई टेरर न्यूज नहीं आएगा, मान लो कि कुछ ऐसा नहीं होगा, तभी तो जो इंडियन जो 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 दूसरे स्टेट के लोग हैं उनको वहाँ पे जाना सेफ लगेगा। तो टूरिज्म के लिए आपको वो करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे क्या क्या होना चाहिए, होटल क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट क्या होनी चाहिए, ये सब छोड़ो, टूरिज्म को आप बढ़िया किए। उसके बाद आप क्या कर सकते हो ना, जो फुटलूज इंडस्ट्री है ना उसको आप यहाँ पे लगवा सकते हो, ठीक। वो घड़ी वड़ी यार, सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर ये सब को आप करवा सकते हो। फार्मास्यूटिकल्स भी आप वहाँ पे जमकर वहाँ पे करवा सकते हो, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको पता ही है वो रीजन किस तरह का है। तो फुटलूज फार्मास्यूटिकल को भी लगवा सकते हैं। तो उसी से क्या होगा ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा बढ़िया सा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा बढ़िया सा। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो यूथ के पास, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक चीज़ और करना जरूरत है, यहाँ पे एक चीज़ और करने की, ये जो टेक्नोलॉजी का जो मिसयूज होता है, जो आप कह सकते हैं एआई का या इस तरह का यूज करके फेक न्यूज़, फेक वीडियो, ठीक है, फेक न्यूज़, फेक वीडियो, इस तरह का जो वो काम करता है, जिससे क्या होगा, मेन होता है माइंड सेट चेंज करना। तो वो आपकी माइंड सेट चेंज करता है, रेडिकल बनाता है, रेडिकल बना देता है। तो उसको उस पर लगाम लगाने की बहुत ज़रूरी है, ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये कर दिए, ठीक।
इसको फिर क्या करो, बहुत सारा योजना के थ्रू आप कह सकते, जैसे कि मतलब मेनलैंड इंडिया से ना, मेनलैंड मेनलैंड से आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर इनको स्पेशल फैसिलिटी दो, लाओ, पढ़ाओ, ये सब काम कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये कर दिए, तो ये आप यहाँ पे जम्मू कश्मीर यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आप दूसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो, जो इंटरनेशनल लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जिस जो कंट्री ओरिजिन, जहाँ से ओरिजिन हो रहा है, ओरिजिन पॉइंट है, कहाँ से है, पाकिस्तान से है, पाकिस्तान से है, तो इसके ऊपर आपको प्रेशर डालना पड़ेगा। कहाँ से, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपने किस पे डाला है, वो जो होता है भाई, वो क्या कह सकते हैं, वो ब्लैक मनी और टेरर फाइनेंसिंग के लिए जो कमिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, नहीं नहीं, एफएसडीसी नहीं है वो, आई एम नॉट, मतलब मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक, उसके तो जिसमें कि देता है, क्या कह सकते हैं, अरे यार, ब्लैक देता है और ग्रे देता है, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट जारी, मतलब इशू करता है, ब्लैक लिस्ट चालू कर, मतलब करेगा, उस लिस्ट में कोई कंट्री चला जाएगा तो फिर इसके जो फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन बहुत सारे लग जाएंगे। ठीक, तो इसके थ्रू आप उसको, उसके थ्रू इसको आप करना, मतलब रोक सकते हैं। ठीक, उसके बाद डिप्लोमेटिक लेवल पे प्रेशर डाल सकते हैं, जो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे आप जहाँ, क्योंकि यार आप एक चीज देखो ना, 2001 से पहले जब तक ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब तक अटैक नहीं हुआ था ना, आपको तो वर्ल्ड में टेररिज्म कोई मानता ही नहीं था। अमेरिकन कहते ही नहीं थे कि भाई टेररिज्म टेररिज्म कुछ ऐसा कुछ होता भी है। ठीक, ऐसा कुछ मानते ही नहीं थे। तो ये तो तुम 2011 में जब वहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड पेंटागन पे अटैक होने के बाद, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक होने के बाद जाके वहाँ पे फिर टेररिज्म आने लगे। तो हम वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, पाकिस्तान के ऊपर हम प्रेशर डाल सकते हैं। फिर जो बायलैटरल रिलेशंस है हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं, चलो भाई नहीं करेंगे। ठीक, तो और ये कर सकते हैं। दूसरा और क्या करेंगे, और हम क्या कर सकते हैं जी, ये जो आपका जो यहाँ पे जो यहाँ पे शेल्टर देता है, जो आपके कंट्री के अंदर जो शेल्टर देता है टेररिस्ट, उसके ऊपर आपको नकेल कसने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ये जो अपने आप को चौधरी समझते हैं ना, तो इनको इनको यदि आप करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसका पहले फाइनेंशियल लिंक है ना, उसको खत्म करो। तो उसके लिए आप इसको मतलब लगाओ भाई, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, उसको खत्म करो। यदि कोई एक्सटर्नल फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है तो उसको खत्म करो। ठीक, ठीक, ये यहाँ पे ब्लैक ब्लैक मनी और ये इस सब के लिंक को ढूंढो, इन सब पे नकेल कसो। ठीक, इनकी पॉलिटिकल रेलिवेंसी को खत्म करो। जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है उसको उनके साथ डायरेक्ट वो करो, जो भाई आप इस तरह के एलिमेंट के साथ आप यदि टाइप करेंगे, इस तरह के एलिमेंट के साथ आप जिसके ऊपर चार्जेस है, जिसके ऊपर केसेस है, उसके थ्रू, तो इनका पॉलिटिकल रेलिवेंस आप खत्म करो। ठीक, क्योंकि ये सिर्फ शेल्टर देता है, इनके वो करें। हवाला नेटवर्क है उसको आप खत्म करो, क्योंकि हवाला के थ्रू इनके पैसे यहाँ पहुँचते हैं। ये इसको इस पे क्यों फोकस, क्योंकि ये जो है ना, यहाँ के अंदर जो आपके देश के अंदर जो है ना, वहाँ पे एक फोर्स की तरह काम करता है, और यहाँ के जो पीपल, जो मास है ना, उसको इंस्टिगेट करता है। ठीक, तो मेन है तो यहाँ के मास का, सोसाइटी का माइंडसेट को ये चेंज करने में इसका रोल होता है। ठीक, ये माइंडसेट को चेंज करता है तो इसका रोल होता है। अब माइंडसेट चेंज हो गया तो ऑब्वियसली है कि वो किसी भी रास्ते पे उसको ले जाना चाहेगा तो वो हम जा सकते हैं। ठीक, तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बॉर्डर को सिक्योरिटी को आप बढ़ाओ। बॉर्डर सिक्योरिटी में आप नई नई टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर का वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे बहुत जोग्राफिकल डिफिकल्टी है यहाँ पे, तो उसको आप कर सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक, डेवलपमेंट के लेवल पे वहाँ पे डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर आप डेवलपमेंट करेंगे तो जो यहाँ के यूथ है या जो भी है वो उसके तरफ खींचेगा नहीं, और जो बाहर है उसके साथ आप मतलब जो पाकिस्तान है तो उसके ऊपर आप फोर्स डाल सकते हैं। फोर्स कैसे डालेंगे, तो जैसे कि जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करके आप उसके ऊपर फोर्स मतलब डाल सकते हैं, जिसके थ्रू वो नहीं कर सकता है। ठीक, उसके बाद जो बाहर से आने वाला है उसको आप न्यूट्रलाइज करो,
न्यूट्रलाइज करो, न्यूट्रलाइज करो इमीडिएट। ठीक, टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी का टाइम बढ़ रहा है तो उसके ऊपर अवेयरनेस लाओ, टेक्नोलॉजी और एआई इसके थ्रू आप वर्ल्ड में ऐसे इमर्जिंग एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका इंडिया के बीच में बहुत सारे बातचीत हुई है, जो भाई इसका इस टेक्नोलॉजी को किस तरह से मिसयूज टेररिज्म और टेररिस्ट के लिए कर रहा है, तो इसके ऊपर अवेयरनेस और इसको कैसे हम काउंटर करेंगे ये हम कर सकते हैं। तो इसके फाइनेंशियल लिंक ख़त्म किए। ठीक, ब्लैक मनी जो फेक करेंसी है उसको हम कंटेन किए, मतलब फेक करेंसी है उसको हमने ख़त्म किया। ठीक, ठीक, तो ठीक है, इतना करेंगे तो बहुत हद तक कम हो सकता है। ठीक, बाकी करने के लिए तो और हो गया। हम इसमें एक बार और देखेंगे जिसमें कि हम देखेंगे 2016 से पहले का और 2016 से पहले का, 2016 से लेके 2019 तक, 2019 तक का क्या फेज रहा, और पोस्ट कोरोना, पोस्ट कोविड क्या हुआ। अब थोड़ा सा मैं इसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि ये देखो, अभी आप देखे होंगे कुछ महीना पहले कि जम्मू के अंदर आ गया। पहले क्या था, कश्मीर, कश्मीर में क्या, कौन सा कश्मीर, सौदर्न कश्मीर के अंदर टेररिस्ट था, लेकिन अब जम्मू के अंदर आ गया है। तो इसके पीछे क्या रीजन है। ठीक, क्या रीजन है। और ये इलेक्शन से जो यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन से पहले आप देखे होंगे बहुत सारे अटैक हुआ था। एक रईसी में अटैक हुआ था जो वैष्णव देवी से आ रहा था, बस उस पे अटैक हुआ था। तो फिर उसके बाद से ये यहाँ पे डोडा वोडा में भी, कश्मीर, ये जम्मू वाले पार्ट में बहुत सारा टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है। तो इसको हम फिर देखेंगे एक और क्लास